एवरीवन। हम लोग चैप्टर नंबर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य का 2 हिस्सों में पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सो दैट कि हम चेक कर पाएँ कि हमारे को कितना समझ आया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो हमारा सही गलत है। सही गलत में जिसमें उसने हमारे को ये पूछा है कि 4 प्रश्न हैं। नंबर 1 जिसमें उसने पूछा है कि एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। सही है गलत? अगर हमें याद है हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बहुकोशिक वे होते हैं जिसमें एक कोशिका से ज़्यादा होती है, या बहुकोशिक जो हैं वो शुरू में भी क्या होते हैं, एक कोशिक ही होते हैं, बाद में वो बहुकोशिक बन जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्टार्टिंग है या जो भी है वो एक कोशिक जीव वही है जो एक ही कोशिका जिनमें पाई जाती है। पेशी कोशिका सखान्वित होती है, मतलब मसल सेल जो है वो सखान्वित होते हैं। नहीं, मसल सेल्स हमें अगर याद है तो मसल सेल जो होते हैं वो दोनों तरफ से नोकीले होते हैं। तंत्रिका कोशिका जो है वो हमारी सखान्वित होती है। इसका मतलब हमारा प्रश्न जो है वो गलत है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई जो है वो हमारा कोशिका होती है। कोशिका मिल करके हमारे फिर हमारे पास उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिल करके अंग बनाते हैं। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। हमने जब पढ़ा था आकृतियों के बारे में, सबसे पहला हमने अमीबा के बारे में ही पढ़ा था, जिसमें अमीबा जो है वो अपने आकृति को लगातार बदलता रहता है। किसी अपने खाने को रखने के लिए, पकड़ने के लिए या अपनी मूवमेंट के लिए वो अपने पादाप जो है निकालता है, और पादाप की वजह से उसकी आकृति जो है वो लगातार बदलती रहती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई। चलिए आगे देखते हैं। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका द्वारा क्या कार्य किया जाता है? सबसे पहले चित्र बनाएंगे। जब चित्र बना लेंगे तो फिर हमारे को उसी टाइम स्मरण हो जाएगा कि ये दोनों तरफ से सखान्वित है। इसका मतलब इसका काम क्या था, कहीं से मैसेज लेना और कहीं और पहुंचा देना। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करना है, जिसके द्वारा वह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। अगला है निम्नलिखित में संक्षिप्त नोट लिखिए। कोशिका द्रव्य, कोशिका का केंद्रक। हमने जब इसको किया था तब भी हमने पॉइंट्स जो मेन में लिखे थे आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से लिख दीजिए। कोशिका द्रव्य ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक या कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम आदि। कोशिका द्रव्य में के विभिन्न यौगिक मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और वो 4 तत्व हैं नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगला था हमारे पास केंद्रक। जो केंद्रक है, कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के निम्नलिखित भाग होते हैं। केंद्रीय झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली जो होती है केंद्र को घेरने वाला पतला सा आवरण केंद्रीय झिल्ली कहलाता है। दूसरा होता है केंद्रीय द्रव्य, ये केंद्रीय झिल्ली के अंदर जो मौजूद तरल पदार्थ है केंद्रीय द्रव कहलाता है। तीसरा था उसमें क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो है वो गुणसूत्र होते हैं केंद्रक में अवस्थित महीन धागों के जाल को क्रोमेटिन कहते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ है जो कि माँ बाप के गुण संतान तक ले जाता है। फिर हमने पढ़ा था केंद्रिका। प्रत्येक केंद्रक में न्यूक्लिक अम्लों से बनी 1 या 2 केंद्रिका
होती हैं। ये प्रोटीन निर्माण कार्य करती हैं। केंद्रक के कार्य जो हो गए वो हो गए कोशिका कार्यों पर नियंत्रण, माँ बाप के गुण बच्चों तक भेजना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका के किस भाग में? हमने पढ़ा था कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं एवं जंतक कोशिका में रेखा चित्र बनाइए, उनमें 3 अंतर लिखिए। एक तरीका तो ये है जो हमने इसमें दर्शाया है, दूसरा तरीका हमने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था और उसको कैसे हमने डिफरेंशिएट करना है टेबुलर फॉर्म में वो भी बताया था। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे इस तरीके से कीजिए चाहे उस तरीके से कीजिए जो हमने उसमें समझाया था। अगर आप रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि कौन हरी और रिक्तिका के घर सेंट्रो में सोमवार को जाएगा। कौन हरी और रिक्तिका के घर सेंट्रो में सोमवार को जाएगा? तो उसमें से पहला पहला हमने ले लिया था कौन हरी रिक्तिका क्रोमोसोम सेंट्रोसोम। इस तरीके से हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया था। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगर हम चित्र को ध्यान से देखें, हमारे पास 2-3 चीज़ें ध्यान रखने योग्य, उसी को लिख सकते हैं या फिर अपनी मर्जी से भी जो इधर बताया गया उस हिसाब से कर लें। सबसे पहला देखते हैं, हमारे पास कोशिका भित्ति। जो हमारी बाईं ओर है वो है पादप कोशिका और दूसरी तरफ जो है वो कौन सी है? जंतु कोशिका। सबसे पहला आ गया आपके पास कोशिका भित्ति। ये पादप कोशिका में पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस जो हमने पढ़ा था कि जो केंद्रक होता है, जो आपका प्लांट सेल है उसमें दाईं ओर होता है और जो जंतु कोशिका है उसमें बीचों बीच होता है। 2 डिफरेंसेस सीधे सीधे हो गए। एक और डिफरेंस अगर हमें याद है तो इसमें जो रिक्तिका है बहुत छोटी होती है प्लांट एनिमल सेल के केस में, और प्लांट सेल के केस में, पादप जंतु के केस में बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो सबसे पहला आ गया कोशिका भित्ति हमारे पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। जो हमारी रिक्तिका है पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है और जंतु कोशिका में ना के बराबर या बहुत छोटी होती है। जो हमारा केंद्रक है वो बीचों बीच होता है जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में दाईं ओर होता है। चलिए आगे करते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं आकार से बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं आकार में छोटी होती हैं। अगला है हमारे पास यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि यूकैरियोट्स जो होते हैं ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, उदाहरण जीवाणु और नीले हरे शैवाल। जो प्रोकैरियोट्स हैं ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोट्स कोशिका कहलाती हैं। एक बात। दूसरी बात, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, उदाहरण पादप कोशिका तथा जंतु। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और उनका कार्य भी बताइए। ध्यान से सोचिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये जो गुणसूत्र हैं, आनुवांशिक गुणसूत्र हैं, गुण हैं, उनको वो या जो लक्षण हैं उनको वो माँ बाप से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं।
तो ये जो क्रोमोसोम थे या जो गुणसूत्र थे वो कहाँ पाए गए थे? केंद्रक में पाए गए थे। तो कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्रों के कार्य जो है वो है, क्रोमोसोम या जो गुणसूत्र है जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सजीव को में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, आपको ये समझाना है। जो हमने पहला चार्ट किया था जिसमें अगर हम लोगों ने किया था उसमें लिखा था कि कोशिका से कई एक जैसी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक से फिर हमारे अंग बनते हैं, अंग से फिर हमारे जीव जो हैं वो तंत्र बनता है, तंत्र से जीव बनते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव जंतु एवं पादप सभी जीवों का शरीर विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों से बना होता है जिसे उत्तक कहते हैं। उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार का है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सजीव की संरचनात्मक इकाई जो है वो कोशिका है। इवन जो एक कोशिक जीव भी संपूर्णतः एक कोशिका के ही बने होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न के साथ साथ उन्होंने हमारे को सुडोकू भी साथ साथ में दे रखा है जिसमें हमें उनको भरना होता है। इसको करने का एक तरीका होता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अगर 4 नंबर के आगे दिया है उसमें लिखा है दाएं से बाएं की ओर या बाएं से दाएं की ओर, तो या फिर ऊपर से नीचे की ओर, तो हमें उसी तरीके से 4 नंबर से शुरू करते हुए दाएं से बाएं बोला होगा या बाएं से दाएं बोला होगा, तो उसी हमारे को निर्देशों का पालन करना पड़ता है। और जो बीच में हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं उनका ध्यान भी हमें साथ में रखना होता है। तो ये 2 भागों में पहला है, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। और दूसरा देखिए ध्यान से, जिसकी मैं बात कर रहा था, बाईं से दाईं और चौथा पॉइंट से, मतलब जहाँ पर 4 लिखा होगा वहाँ से हमने शुरू करना है, बाएं से दाएं की ओर को जाना है। ये कोशिका द्रव में एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। तो आपको हिंट दे रखा है, उसकी सहायता से हम इसको करेंगे। नंबर 3 से शुरू करते हुए, कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान, उसको हम लोग रिक्तिका कहते हैं या क्या कहते हैं, उसमें उसका अंदेशा आपको उसके जो उसमें एक अल्फ़ाबेट दिया होगा उसको देख करके हमारे को लग जाएगा। फिर से देखिए, वही उसी में चल रहा है, बाएं से दाएं की ओर। पहले नंबर से शुरू करेंगे, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होती है, जिसमें जहाँ क दे रखा होगा या श दिया होगा या फिर का दे रखा होगा उसी हिसाब से हमारे को इसको करना होगा। ध्यान रखिए, जहाँ से बोला गया है बाएं से दाएं तो बाएं से दाएं चलेंगे, ऊपर से नीचे तो ऊपर से नीचे चलेंगे। अब अगला है ऊपर से नीचे की ओर। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरित लवक। तो ह दिया होगा या बीच में कहीं री दिया होगा या त दिया होगा, लवक अलग से दिया होगा, वो हमारे को देखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ क्या कहलाता है, उसको हमें लिखना होगा। यहाँ देख लीजिए, एक से शुरू करना है हमारे को, कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ। तो ये अंदर आएगा, इस तरफ क्या आता है, इस तरफ क्या आता है, वो हमारे को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगला देखिए, 2 ह से शुरू किया है, इक्त यहाँ दे रखा है, इसी तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। सबसे पहला भाग कर लेते हैं, पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं, जबकि जो प्रकाश संश्लेषण है क्लोरोफिल की जो आवश्यकता होती है उसको करने के लिए। और जो क्लोरोफिल में कौन प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये पौधों और उसकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है।
इसलिए जो ये पौधों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग अगर अपने उसको देखें तो एक से शुरू किया था, इसमें एक से शुरू करते हुए जो छोटे अक्षर हैं वो आपको ये दर्शा रहे हैं कि आपके पास कुछ पहले से दे रखे थे। इसमें अंध्र पहले से दिया हुआ था, एक से शुरू करना था, हमारा बन गया बाएं से दाएं ओर जाने पर केंद्रक। फिर हमारे पास दो से शुरू करना था, ऊपर से नीचे की ओर हरित लवक। फिर उसने तीन से शुरू किया था, दाएं से बाएं से दाएं की ओर रिक्तिका। एक और एक नंबर से शुरू किया था, उसने बोला था संरचनात्मक इकाई कोशिका। हो गया। अब बाएं से दाएं में भी हमारा क्या बन रहा है, कोशिका बन रहा है। तो जब ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे में हमारे पास जब उसने बोला था तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, उसमें उसने पूछा था दोनों के बीच में पाई जाने वाली चीज, तो वो थी कोशिका द्रव्य। तो हम लोग कोशिका द्रव्य बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिका द्रव्य इसलिए एनसर्कल किया था क्योंकि वह जो था वो पहले से दे रखा था। तो हम लोग इस प्रकार अपने काम को कर सकते हैं। धन्यवाद। होप आपको सारा चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।